Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Mughni. You're watching me on Fuchsia Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. Okay जी, इससे पहले दो दफ़ा मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर चुकी हूँ। एक दफ़ा मैं एक नाम भूल गई और दूसरी दफ़ा मेरा एयरिंग गिर गया, जो कि पहली दफ़ा भी हो चुका था। और मैं उसको वीडियो को जाने देती, लेकिन हमें नीचे से उसका जो पीछे वाला वो बंद करने वाला होता है, जिसकी मुझे अगेन मेरी वोकैबुलरी इतनी ख़राब है कि मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, वो मिल नहीं रहा था। मैं अभी भी नीचे ढूंढ रही हूँ, तो फिर इसलिए हमने रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया। मैंने पीछे का दूसरा वाला, क्या कहते हैं इसको यार, पीछे वाले को क्या कहते हैं, स्टॉपर। हाँ स्टॉपर, नहीं कुछ और भी कहते हैं, पीछे का जो स्टॉपर है वो ढूंढा और वो लगाया। ओके सो ड्रामों में इस हफ्ते बड़ी जंग छिड़ रही है, क्योंकि एक ड्रामा है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है और एक ड्रामा है जो कह रहा है कि तुम नहीं आ सकते। तो ये कौन से दो ड्रामे हैं जिनके दरमियान में जंग छिड़ी और क्या वो ड्रामा कामयाब हो गया टॉप 5 में आने में या नहीं, ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। इससे पहले कि मैं नंबर 5 पे जो ड्रामा है उसका बताऊँ, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ वेब सीरीज़ विच इज़ कॉल्ड बेगुना। बेगुना सरमद खुसर की वेब सीरीज़ है एंड इट्स एन इनिशिएटिव बाय ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान विच इज़ अ सिविक सोसाइटी। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस इनिशिएटिव, क्योंकि हमारे यहाँ टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं जिन पे कहानी बनाई जाती है और ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज़ अबाउट कि कैसे बच्चे ही बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, और अगर नुकसान पहुँचाएँ और क्रिमिनल एक्ट हो जाए तो उनको किस अदालत में ट्रीट किया जाए, क्या उनको एडल्ट अदालत में ट्रीट किया जाए या उनके लिए एक अलग अदालत होनी चाहिए। ये वेब सीरीज़ इस टॉपिक को हैंडल कर रही है और बहुत खूबसूरती से कर रही है। एक कहानी है दो बच्चों की जिनके दरमियान कुछ हुआ है और अब एक बच्चे को पकड़ लिया फॉर सम क्राइम दैट ही हैज़ कमिटेड। अब उसने क्यों किया है ये पता चलेगा। जो आई लाइक इट, कभी कभी ऐसा होता है कि दुख, और स्पेशली बच्चों की जो कहानी होती है ना, उसके दुख को हम सह नहीं सकते, वो इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि आप उसको देख नहीं पाते। लेकिन इस वेब सीरीज़ की अच्छी बात अभी तक ये है कि एक तो ये सिर्फ 15 मिनट्स की है, उसमें से भी 13.5 मिनट आपको देखने को मिलता है आफ्टर द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट, और आप कहते हैं यार इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। और दूसरा पॉइंट ये कि जिस तरीके से उसको पिक्चराइज़ किया, जिस तरीके से स्टोरी को लेके चल रहे हैं, आप कहीं भी दुख से ओवरवेलम नहीं होते। आपको ये नहीं होता कि यार मैं ये देख नहीं सकता, नहीं अभी तक नहीं है। इनफैक्ट आपकी क्यूरोसिटी होती है कि यार हुआ क्या था, क्या वाकई बच्चे ने किया, ओह अच्छा तो अब क्या होगा, इसने क्यों किया, एंड वो बैक स्टोरी भी बता रहे हैं। सो आई एम लविंग दिस वेब सीरीज़, प्लीज़ गो एंड वॉच इट अगर आप नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की और ऐसे टॉपिक्स पे वेब सीरीज़ बनने की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा भाषण दे दूँ। जो माएँ देख रही हैं, जो बड़ी बहनें देख रही हैं, जो खालाएँ, चचियाँ, मामियाँ, जो बाप देख रहे हैं, जो अंकल बड़े भाई देख रहे हैं, हम बहुत दफ़ा जो होता है ना, छोटे बच्चों को या प्री टीन्स को भी ना एक साथ छोड़ देते हैं कमरे में और वो खेल रहे हैं। हम सोचते हैं यार बच्चे तो ही खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा ही टाइम होता है जब बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो आगे चल के बहुत मसला कर सकती हैं या मुश्किल कर सकती हैं। कई दफ़ा बच्चे किसी घर में या क्लास में किसी जहनी दबाव के असर होते हैं और वो अपना ये जो फ्रस्ट्रेशन या जहनी दबाव होता है वो दूसरे बच्चों पर निकालते हैं, और ये जो हम अकेला छोड़ देते हैं ना, फिर ये चीज़ें होती हैं। और इस वेब सीरीज़ में भी एग्जैक्टली यही दिखाया है। सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि नज़र रखें, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके देखते रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ें और आप उनके ऊपर चौकीदारी करें, लेकिन मेंटेन अ बैलेंस। थोड़ी थोड़ी बात देखें, अपनी कोई बड़ा बहन भाई जाके नज़र रखे। सो दैट्स इट। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा बोलूँ, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5। नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है दिल ना उम्मीद तो नहीं। पिछली एपिसोड भी मुझे स्लो लगी थी, ये एपिसोड भी मुझे स्लो लगी, लेकिन मज़ा आ रहा है देखने का। सो स्लो इन द सेंस, अगेन मैंने यही बात बोली थी, स्लो और ड्रैग में फ़र्क होता है। मुझे ये ड्रैग नहीं लग रही है, स्लो लग रही है। स्टोरी की वो जो हमारी जो क्यूरोसिटी और हमारे दिमाग में जो सारे सवाल है ना कि अच्छा हुआ क्या था कि अल्लाह रखी की शादी हुई होगी और अल्लाह रखी कैसे सुंबल बनी, सुंबल की बैक स्टोरी क्या है, जमशेद कब भागेगा, क्यों भागा, ऐसा क्या हुआ, और नसीम जहरा के साथ क्या होगा, वो आगे जाके जो क्रिकेटर बनेगी नहीं बनेगी, इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो हमें इस बार की एपिसोड में दिए जा रहे हैं। एंड आई रियली लाइक इट। एक्टिंग वाइज बच्चे, ये मैंने कल ड्रामा कप में भी बोला था, जो आप हमारा यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं, मैं और शाज़ बहुत डिटेल में इसको रिव्यू करते हैं। बच्चों की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं। आई मीन आपको लगता ही नहीं है कि बच्चे आर प्रिटेंडिंग टू एक्ट, वो आपको इतने जेन्युइन लगते हैं और आपके दिल को छू जाते हैं। स्पेशली अल्लाह रखी का जो कैरेक्टर है, जब वो कहती है ना इसका नाम गधा नहीं है, इसका नाम टमाटो है, ऐसे करके, और जमशेद उस बेचारे को तो मार मार के उसकी माँ ने, मुझे समझ नहीं आ रही कि नादिया अफगान ने ये कैरेक्टर क्यों लिया है, क्योंकि वो बच्चे को इतना मारना, आई नो दे आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि वो भाग जाएगा, लेकिन
इतना एक्सट्रीम पे दिखाने की शायद ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया है कि लड़कियों को आज तक क्रिकेट खेलने पे, जब बच्चियाँ गली में खेल रही होती हैं, सिर्फ क्रिकेट नहीं वैसे भी बच्चियाँ अगर गली में खेल रही होती हैं तो लोग पॉइंट करते हैं और किस किस्म के ख्यालात लोगों के दिमाग में चल रहे होते हैं। तो ये एंड अगेन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लिमिटेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप ये तो कहते हैं लड़के और लड़कियों को अलग खिलाओ, लेकिन क्या ग्राउंड अवेलेबल है? तो ये ड्रामा इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है, इस चीज़ को एजुकेशन को, देन जहेज़ को, फिर उसके बाद पोलियो को। द फैक्ट कि पोलियो एक रनिंग थीम है थ्रू आउट द एपिसोड्स, ये आई लव इट। इट्स नॉट अबाउट पोलियो, लेकिन पोलियो वहाँ पे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई रियली होप माँ बाप इसको देख के सबक सीख रहे हो कि अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप ज़रूर दिलवाएं। सुंबुल ने फाइनली रिएक्ट किया, रिमशा की लाश घर आ जाती है, उसकी डेथ हो गई है पाशा के हाथों, और अब उसकी डेथ को एज अ हार्ट अटैक प्रिटेंड करके लेके जा रहे हैं और सुंबल से इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रहा। वो क्या करेगी? प्रोमो में दिखाया शायद वो भागने की कोशिश करती है और मेरा दिल बहुत डर रहा है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसका क्या हाल होगा। और जुल्फ़ी फाइनली जो हम सोच रहे थे कि भाई वो है कौन, वो अच्छा इंसान है बुरा है, वो हमें पता चलेगा। सो दिल ना उम्मीद तो नहीं, इज कीपिंग अस हुक्ड इवन विद अ स्लो पेस्ट, एंड आई कांट वेट टू फाइंड आउट कि नेक्स्ट क्या होता है। नंबर 4 पे हमारे पास है रकीब से। इस बार की एपिसोड अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगी, मुझे थोड़ी सी स्लो लगी, मुझे लगता है थोड़ी फास्ट पेस्ड हो सकती थी। आई लाइक इट कि वो फ्लैशबैक में जाते हैं, आई लाइक इट कि वो सोच रहे होते हैं, जैसे वो मकसूद साहब गाँव पहुँचे तो वो जूतों को चेक कर रहे हैं और वो बता रही है सब कुछ। बट आई विश थोड़ा सा फास्ट पेस्ट कर दें, ताकि बिकॉज आई वॉन्ट टू नो होगा क्या, अमीरा का क्या मकसद है। एक तरफ वो बाप को चढ़ा रही है, एक तरफ वो मकसूद साहब को चढ़ा रही है, होगा क्या, मकसूद साहब आए क्या है, वो क्या करेंगे, और हाजरा की एक्चुअल स्टोरी क्या थी, क्या हाजरा वाकई इतनी जेन्युइन है, और क्या अमीरा को तो नहीं मकसूद साहब, दैट वुड बी रियली बैड अगर अमीरा मकसूद साहब पे क्रश हो गया ना उसको, तो मुझे वो बड़ा अफसोस होगा। आई रियली विश कि उन दोनों की रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट जो है उसको मेंटेन करें, एंड अमीरा इज़ ओनली लुकिंग फॉर अ फादर दैट शी नेवर हैड इन मकसूद साहब। सो मज़ा आ रहा है सबकी एपिसोड्स देख के। आई लव इकरा का पार्ट, जब भी इकरा आती है ना स्क्रीन ब्राइटन अप हो जाती है। सो आई लाइक इट कि वो स्लो पेस पे चल रहा होता है, फिर हमें ब्रेक देने के लिए वो इकरा को लेकर आते हैं, उसकी चुलबुली हरकतें होती हैं, उसकी बातें होती हैं। इंशा का क्या प्लान है जी, वो कब अब्बा को बताएगी कि ये बंदा है जो मुझे पसंद है और इससे मैं 6 महीने का डिपॉजिट भी माफ़ करवा के आ गई उसके घर का। और क्या सकीना वहाँ जॉब करने लगेगी? उस दिन भी मैंने जाके OST देखा और मुझे थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि अच्छा आगे क्या होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रकीब से, वेरी पोएटिक एज आई हैव ऑलवेज सेड, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ओके जी, नंबर 3 पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत। यस, पहली सी वो मोहब्बत, वो ड्रामा था जो कह रहा था मुझे अंदर आना है टॉप 5 में, और हम कह रहे थे अच्छा, और इस बार पहली सी मोहब्बत कामयाब हो गया और नंबर 3 पे है भाई, दैट्स इम्प्रेसिव। इसलिए नंबर 3 पे है कि मुझे ये वाली एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया। एक्शन में रोमियो साहब जो थे हमारे शहरियार मुनव्वर, यहाँ से जंप की, यहाँ से सीढ़ियाँ उतरी, वहाँ से भागे, फिर लड़की को देखा, फिर सड़क को क्रॉस की, वहाँ गए, कहीं गिरते हुए बचे। आई जस्ट लव दैट होल सीक्वेंस, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर वो फ़ोन पे जो गुफ्तगू हुई, आपको पुराना ज़माना याद आ जाता था जब यार लड़के लड़कियाँ ऐसे फ़ोन पर बात करते थे चुपके, और अभी भी होता है। अभी तो व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, अम्मा अब्बा समझते हैं दोस्तों से बात करी है, किसी असाइनमेंट की बात करी है, तो वो किससे बातें हो रही है अब क्या पता। नॉट दैट कि एवरीबडी डज इट, बट यू नो वो it has an old school romance touch to it which I love, as long as वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ नहीं दिखाएं। पोइटिक होने की बड़ी कोशिश की असलम ने, वो कामयाब नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा चीज़ी हो गया था जब वो फ़ोन पे बोलते हैं मैं वो हूँ जो सुबह जाग के भी तुम्हारे लिए ये करता है वो करता है, रोनी सूरत। सो आई लाइक इट। द थिंग दैट रियली टच्ड मी वॉज जो डायलॉग्स हैं जो फैजुल्ला की बीवी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि शरीफ इतने कम ज़र्फ होते हैं। आई मीन क्या रियलिटी चेक दिया है यार कि हम लोग बड़े बनते हैं कि शरीफ, मगर कोई इंसान चेंज होने लगता है तो हम उसको चांस ही नहीं देते। सो पहली सी मोहब्बत एक तरफ हमें रोमांस दिखा रहा है और एक तरफ हमें वो ना बहुत ही सीरियस किस्म की फ़ायज़ा इफ्तिखार हमें मैसेजेस दे रही हैं और फूड फॉर थॉट दे रही हैं कि भाई सोचें आप लोग। एंड आई लव इट यू नो। पहली 2 एपिसोड्स थोड़ी सी मुझे मसला हो रहा था, बट थर्ड वन में तो मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई लव द OST। सो पहली सी मोहब्बत इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग वी आर वेटिंग फॉर द 4th एपिसोड। ओके जी, डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू बदर महमूद फॉर डंक। आई थिंक इट वॉज, अगर कोई एपिसोड जो है ना वो आपको इंगेज कर दे, आपको क्यूरियस कर दे और आपके दिल को छू जाए और आप सोचें यार अब क्या होगा, और आपको शॉक भी कर दे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल डायरेक्टेड एपिसोड। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ डंक, जिसमें हम लोग एक जर्नी के थ्रू गुजरे। हम देख रहे हैं कि यार
आई मीन आई लव द वे कि किस तरह उन्होंने हमें ट्रांजिशन कराया बदर साहब ने। पहले हमें दुखी फील कराया फॉर प्रोफेसर साहब, हमें शॉक दिया कि वो उनकी डेथ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ से ट्रांजिशन कर गए हैदर की तरफ। अब हमारा फोकस हो गया यार ये हैदर रो क्यों रहा है, हैदर को क्या हुआ है, इज ही गिल्टी, व्हाट इज ही गिल्टी ऑफ, इज ही सस्पेक्टिंग अमर। और फिर यू नो कि वो क्यूरोसिटी आपकी बिल्ट हो रही है कि अब ये करेगा क्या ये वाकई जाएगा, फिर वो चला जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि यार ये तो एक्चुअली कंधा देने के लिए हो गया। थोड़ा ड्रामेटाइज मुझे लगा एंड आई एम विलिंग टू ओवरलुक इट, क्योंकि बाकी पूरी एपिसोड बड़े मज़े की, अच्छी डायरेक्टेड थी। और फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट था कि हैदर को ये सारी बात पता थी, वो उन्होंने बिल्कुल एंड पे रखी एंड वी वर लाइक वाओ, यू नो। यही मुझे अच्छा लगता है कि हमारे ड्रामों में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइमेक्स नहीं दिखाते। इस एपिसोड में उन्होंने पूरा बिल्ड किया और एंड में आपको शॉक कर दिया, बिकॉज नन ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग इट। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैं सोची थी कि उसे कन्फ्यूजन है शायद कि क्या है क्या नहीं है, मतलब जिस तरीके से वो हमारे माइंड से खेल रहे हैं ना डायरेक्शन में, आई लाइक इट। जिस तरीके से ही मेक्स अस थिंक अबाउट दिस, और फिर ये चीज़ हो जाती है। हैदर को हम अब तक विलन समझते रहे थे, बट हैदर साहब तो हीरो बनने वाले हैं शायद। अब देखते हैं कि हैदर क्या करता है। तो मुझे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई ऑल्सो लाइक कि यू नो कैमरा एंगल्स बड़े अच्छे हैं और साउंड बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इट एक्चुअली गोज़ विद द इमोशंस जो आप उस वक्त चल रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से ड्रामे की डायरेक्शन में मज़ा आ रहा है हमें देख के। ओके जी, नंबर टू पे हमारे पास है रक्स बिस्मिल। मूसा साहब की तो खूब बेइज्जती हो रही है, अब्बा जी ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, सीट से भी उठा दिया। मेरे ख्याल में अब्बा जी इतना काफ़ी नहीं है कि आपने उसको गद्दी नशीनी से हटा दिया है। रक्स बिस्मिल मुझे बहुत ही खूबसूरत लगने लगा एकदम से। इतनी इंटरेस्टिंग बातें उसमें होती हैं और इतना इंटरेस्टिंग मुझे लगता है मूसा का जर्नी है कि मूसा अपने आप को इतना समझता था और वो सकीना को कहता था कि तुमने किससे की, तुम ख़ानदान से बाहर नहीं कर सकती, ये नहीं वो नहीं, हमारा खून बड़ा प्योर है। और फिर क्या हुआ, उसको मोहब्बत एक ऐसी लड़की से हो गई जो उसके ख़ानदान में कभी भी शायद एक्सेप्टेबल नहीं हो। वो ये होता है कि कभी कभी अल्लाह जो है वो किस तरीके से आपको बताता है कि जस्ट बिकॉज आपको मैंने हदायत दी है आप इस पर प्राउड नहीं हो सकते। पूरा जो ज़ोहरा का वो जो सीन है कि जिसमें उसमें गाड़ी में उसको पता चलता है मूसा के बारे में, और वो लीस्ट बॉदर्ड है और डिफाइंड है कि भाई मैंने थोड़ी बोला था। सो मतलब कहानी जो है ना वो आपको इंटरेस्टेड रखती है एंड आई लव द इमोशनल पार्ट्स। आई मीन ओके, व्हाट आई लव अबाउट रक्स बिस्मिल कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना कि जो टिपिकल ड्रामों में होगा वो हो, उसके ऑपोजिट होता है। जैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे दोनों भाई लड़ेंगे या भाई बोलेगा तुम्हारी वजह से मेरे ये हो गया, मेरी गद्दी चली गई, तुम्हें कैसे दिया, और छोटा भाई बोलेगा हाँ मुझे तो दौलत मिल गई। ज़ोहरा एकदम से पिघल जाएगी मूसा का ये जान के कि हाय मेरी वजह से उसको हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ोहरा ने कहा भाई मैंने थोड़ी बोला था, तुम खुद आए। सो यू नो एवरीथिंग इज़ व्हाट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग। आप और बड़ा मुझे मूसा का जो ट्रांजिशन है वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मूसा अब बिल्कुल जो है ना, एंड इमरान अशरफ इज़ टचिंग योर हार्ट। वो इतनी अच्छी उसमें परफॉर्मेंस दे रहे हैं एज मूसा, लाइक मैं किसी और को एज मूसा इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है रक्स बिस्मिल देख के एंड आई एम वेटिंग। ये जो फुरकान साहब का कैरेक्टर आ गया है मलिक शहरियार का, अब उनका क्या एंगल है, वो क्या करेंगे, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या वो सिंसियर है या वो भी बस कुछ देर के लिए टाइम पास करना चाह रहे हैं, क्या ज़ोहरा उनकी बातों में आ जाएगी। तो अब ये अगली वाली एपिसोड, बाय द वे सारा खान वाज लुकिंग वेरी नाइस एंड आई एम लविंग सारा खान्स एक्टिंग इन दिस ड्रामा बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी हैड डन बिफोर। अच्छा जी, एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू बिलाल अब्बास। बड़े अरसे बाद ड्रामा देखा, पूरे ड्रामे में शायद 3 डायलॉग बोले थे बिलाल ने एंड इतनी अच्छी एक्टिंग की। आई मीन लाइक आई वेंट थ्रू द जर्नी विद हिम ऑफ हैदर कि कैसे हैदर कश्मकश में है, उसको समझ नहीं आ रही है वो क्या करे, कन्फ्यूजन है, और फिर उसके बाद ही कांट बिलीव कि क्या हो गया, और फिर उसका गिल्ट, उसका दुख। एंड इट्स अ वेरी, मुझे लगता है कि डायलॉग्स हो तो चीज़ करना बड़ा आसान हो जाती है, यू नो, एक किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना, लेकिन डायलॉग्स नहीं, और आपको सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज और आपको सिर्फ अपनी ज़ुबान, अपने एक्सप्रेशन से बात करनी हो, आँखों से, तो ये बहुत चैलेंज होता है, जो इस बार की एपिसोड में बिलाल ने बहुत अमेजिंगली किया। और एंड में जो हम वो देखते हैं कि वो रो रहे हैं, वो सीन जब वो गाड़ी से निकलते हैं, मुंह को कवर करते हैं और वो लेके जा रहे होते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, उसमें तो मुंह कवर होता है, आंखें होती हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी दैट मेड सच एन इम्पैक्ट ऑन मी। सो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम कि ऑफ कोर्स वी ऑल नो बिलाल इज़ अमेजिंग, लेकिन मज़ा आता है जब हम अपने फेवरेट एक्टर्स को दोबारा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए किसी भी कैरेक्टर में देखते हैं, और बिलाल ने भी यही किया। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर बिलाल मैनेज्ड कि हम हैदर पे गुस्सा करने के बजाय अब हैदर के लिए फ़ील कर रहे हैं,
तो आई थिंक दैट्स द कामयाबी ऑफ हिज एक्सप्रेशंस एंड हिज एक्टिंग विच इज़ हैपनिंग। मुझे अब मैं बुरा नहीं फील कर रही हूँ, बट आई एम फीलिंग फॉर हैदर एंड आई फील कि वो इस वक्त कश्मकश में जा रहा होगा, सॉरी कश्मकश में मुब्तला होगा। यस थोड़ी सी बात रवानी में बोलते बोलते मैं कभी कभी लड़कर आ जाती है ज़बान जी। ओके जी, ड्रामा नंबर 1, कौन सा ड्रामा है? नंबर 1 पे इस बार है डंक। ओके डंक की एपिसोड बड़ी शॉकिंग थी यार, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आई डोंट नो अबाउट यू गाइस के बिलाल के हैदर को ये बातें पता होंगी। और फिर वो थोड़ा ड्रामेटिक किया बदर साहब ने, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम के रिव्यू में बोला भी था कि आई विश उन्होंने ये नहीं दिखाया होता कि कोई कंधा देने को नहीं आया, थोड़े से लोग दिखा देते, इतना भी खाली नहीं रखते। बट आई ऑल्सो ट्रस्ट कि आगे जाके हमें शायद इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, यू नो। किसी ने लिखा था ड्रामा गप के रिव्यू के नीचे कि सुसाइड जब करते हैं लोग तो उनकी डेथ पे लोग नहीं जाते हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है, मेरे इल्म में ऐसी बात है नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये सच है या गलत है। और शायद मुझे मालूम करना चाहिए था ये बोलने से पहले, बट मैंने नहीं किया। बट मुझे अभी याद आया तो मेंशन कर दिया। बट मुझे बड़ी अजीब सी भी बात लगती है, अगर आपको पता है तो कमेंट से मेरी ये उलझन क्लैरिफाई कर दें कि किसी की डेथ हो गई और हम नहीं जाएँ। सो ठीक है, उसने जो किया वो तो उसके और अल्लाह के दरमियान है ना। हम उसके माँ बाप को तसल्ली देने जाते हैं, हम उसके घर वालों को या उसकी जो भी फैमिली है उसको सपोर्ट करने जाते हैं ना, और अल्लाह के लिए जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा डंक में, अच्छा हम डंक पे बात करते हैं, मैं कहाँ से कहाँ चली गई या सो हम डंक की बात कर रहे थे। तो मुझे ये जो ड्रामेटाइजेशन थी, आई विश उसको एक लेवल नीचे ले आते। अच्छा अमल जो है वो बिल्कुल मतलब कोल्ड हार्टेड है, बट आई लव इट कि सना जावेद ने इतनी खूबसूरती से वो किया ना, वो शी इज़ नॉट द प्योर ईवल कि आप उनसे नफरत करें। आप बस हैरान होते हैं यार ये लड़की कैसी है अमल, यू नो इतनी बड़ी चीज़ तुमने कर दी, एक इंसान मर गया तुम लीस्ट बॉदर्ड हो। सो हर चीज़ की डेफिनेशन भी डंक जो है ना वो चेंज कर रहा है, हीरोज़ की डेफिनेशन, विलन्स की डेफिनेशन। यास्रा वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। सो बड़ा मज़ा आ रहा था ये एपिसोड देख के। और फिर ये कि अब क्या अमल के अब्बा जो हैं वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस को बोलते हैं ना कि ये लोगों को ख़त्म करो और बोलते हैं अमल घर से नहीं निकाले, मुझे लगता है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं। सो डंक की एपिसोड ये वाली ना बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत इमोशनल, बहुत ही दिल को छूने वाली और बड़ी मज़े की थी, और सरप्राइजेस भी थे इसमें हमें पता चलने के लिए। सो दैट्स वाई डंक इज़ ऑन नंबर 1। आपको डंक की एपिसोड कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड एक और बात किसी ने बोली थी कि क्या हैदर, ये शाजिया ने भी जिक्र किया था, मैं इधर थोड़ा सा मेंशन कर जाती हूँ कि क्या हैदर रिस्पॉन्सिबल है प्रोफेसर साहब की डेथ के लिए। सो मुझे लगता है कि हैदर 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाय वर्च्यू ऑफ हिम नोइंग कि उसको पता था कि अमल इज़ एट फॉल्ट, इसलिए क्योंकि उसके पास टाइम पीरियड बहुत कम था। मुझे लगता है कि अगर उसके पास टाइम ज़्यादा होता, अगर 1 हफ्ता 3 दिन गुजर चुके होते और उसने कोई एक्शन नहीं लिया होता, देन आई वुड हैव सेड। हाँ, उससे पहले उसने जो हरकतें की, चाहे प्रोफेसर साहब गलत थे या सही थे, उसके घर पे जाके उनको हरास करना उनके बच्चों के सामने, दैट वाज नॉट राइट। दैट इज़ व्हाट हैदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। लेकिन अभी उनकी सुसाइड के लिए येस, अब तो हैदर को इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि वो कभी इस चीज़ से निकल ही नहीं पाएगा कि यार मेरी वजह से एक इंसान की डेथ हो गई, यू नो। तो ये फैक्टर हम जहाँ हैदर के लिए फील कर रहे हैं, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि येस टू सम एक्सटेंट हैदर को पता था, बट मुझे ये भी लगता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं था, बहुत जल्दी हो गया कि वो कुछ एक्ट कर सकता या रिएक्शन दे सकता। सो दैट इज़ ऑल फॉर ड्रामा गप टुडे। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि डू यू एग्री, डू यू नो विच ड्रामा इज़ नॉट पार्ट ऑफ टॉप 5 एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ टॉप 5। आप मुझे अपना बताएं कि राबिया ने इसको टॉप 5 में क्यों नहीं शामिल किया होगा। ये मत बोलिएगा पेड रिव्यू, प्लीज़, दिस इज़ नॉट अ पेड रिव्यू। पेड रिव्यू होता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ होती, कितने पैसे कमा रही होती। सो और क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से वो ड्रामा टॉप 5 में नहीं आया। स्टोरी या ये कि पहली सी मोहब्बत उससे ज़्यादा बेहतर कैसे थी। आप लोगों का क्या तज्ज़िया है, आज मैं आपका रिव्यू सुनूंगी इन कमेंट्स। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए ज़रूर, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होती है दोबारा। और अब मैं उठ के इसको बंद कर दूँगी।